नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको छुट्टी करके हिमालय जाने चाहते हैं ना। वो तो कहते हैं मैं माँ के गोद से नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है, तो भगवान के पास भेज देना। तेरी कबर खुदेगी, अडानी तेरी कबर खुदेगी। जी हाँ दोस्तों, इन नारों से पूरा दिल्ली गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्लास भारत की जनता लगा रही है। जिस तरह से नेपाल में सड़कों पर युवा उतरे थे सरकार के खिलाफ, और फिर जो हुआ वो हम सभी ने देखा। और अब दोस्तों भारत में भी इसी तरह की लहर चल पड़ी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे। ऐसे में बड़ा बयान भाजपा के वरिष्ठ नेता का सामने आ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के पास भेजने की बात कर दी है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, एक के बाद एक कैसे बड़ी खबरें सामने आ रही है, और इन सबके बीच गोदी मीडिया कैसे बेचैन हो रहा है और बयानबाजी कर रहा है, कैसे मोदी जाप कर रहा है, आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये कैसा खेल चल रहा है आखिर हमारे देश में, ये कैसा तमाशा चल रहा है हमारे देश में। एक व्यक्ति, एक पाखंडी बाबा जो कि रेपिस्ट है और उसका आरोप सिद्ध हो चुका है, अपने आश्रम में जो गलत काम करता था। वही राम रहीम जो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाता था, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म करता था, जिसके ऊपर मर्डर सिद्ध हुआ है, उस व्यक्ति को पैरोल पर पैरोल मिल रही है और वो जेल से बाहर लगातार रह रहा है। साल के 365 दिन वो अपने आरामदायक पलंग पर सोता है। दोस्तों कभी 40 दिन की पैरोल, तो कभी 25 दिन की, तो कभी 10 दिन की, तो कभी नए नए तरीकों से इसको पैरोल जो है वो मिलती रहती है और ये बाहर मस्ती काट रहा होता है। कहने को इसको सजा दी गई है, मगर ये सजा जेल में कम, बाहर की दुनिया में ज्यादा मजे कर रहा है। अदालत को ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार जेल से बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। उसे अदालत क्रिमिनल की नजर से नहीं देख पा रहा क्या? मगर दोस्तों वहां दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के हित में बोल रहे हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अदालत की नजर में ये लोग क्रिमिनल हैं। जैसे कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, जैसे कि साइंटिस्ट सोनम वांगचुक। जी हाँ, एक बार फिर से शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं दी गई। सालों से ये स्टूडेंट्स जेल में सड़ाए जा रहे हैं। इनका समर्थन में दोस्तों जेएनयू के छात्रों ने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में जो नारे लगे उसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। छात्रों ने मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी, अंबानी राज की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और अडानी की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाए। दोस्तों आप अखबार खोलेंगे, न्यूज वेबसाइट्स देखेंगे, आपको चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन नजर आएंगे। कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। देश में भाजपा के खिलाफ इतने मामले अब सामने आ गए कि हर कोई खुलकर इनका विरोध कर रहा है। अंकिता भंडारी रेप और हत्याकांड का मामला दोस्तों आप हर दिन देख रहे होंगे, किसको लेकर कैसे जो है तहलका मचा हुआ है। उत्तराखंड में पार्टी के खिलाफ पूरी जनता खड़ी हुई है। यहाँ तक कि पार्टी के महासचिव पार्टी पर, मोदी पर थूक रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम सामने आया, जिसे बचाने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। दोस्तों इसी तरह मामला और भी ज्यादा गंभीर अब इसलिए हो गया क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, आप सभी जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कैसे मुखर रहते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट किया, इसके होस्ट सुशांत सिंह थे, और उस पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम मोदी को भगवान के पास भेज देंगे। वैसे भी वो हिमालय पर्वत पर जाने के शौकीन है। तो पहले सुनिए स्वामी को, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह अडानी की कबर खोदने पर, अंबानी की कबर खोदने पर सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लग रही है, रूबिका लियाकत को लग रही है। मोदी को आपने कहा कि भाई वो जो बेइज्जती हुई उसका बदला तो लेना है, तो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको छुट्टी करके हिमालय जाने चाहते हैं ना। वो तो कहते हैं मैं माँ के गोद से नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है, तो भगवान के पास भेज देना। भगवान के पास भेज देंगे? हाँ, मैं हिमालय में जाकर बैठो।
सुना आपने दोस्तों, ये थे सुब्रमण्यम स्वामी जो सीधा मोदी को भगवान के पास भेजने की बात कर रहे हैं, हिमालय पर पूजा पाठ करने को कह रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जिसे सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, जिसे डर सता रहा है कि मेरे मालिक के खिलाफ जनता खड़ी हो गई तो मेरा क्या होगा, वो है रूबिका लियाकत जो न्यूज 18 में काम करती है। न्यूज 18 अंबानी का चैनल है दोस्तों। रूबिका तब बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई जब रेपिस्ट कुलदीप सेंगर को जमानत मिल रही थी। ये महिला एंकर तब बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई जब रेपिस्ट और मर्डरर राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिलते रहे। वो महीना महीना बाहर मौज करता रहा और पार्टियों के प्रचार में भी शामिल हुआ, जबकि इसका अपराध अदालत में सिद्ध हुआ है। ऐसे अपराधी पर एक आवाज नहीं निकली रूबिका लियाकत की। और अब देखिए, उन्होंने जेएनयू के छात्रों का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि इनकी मानसिकता पर अफसोस आता है। भाई माना कि नारा आपत्तिजनक है, नहीं देना चाहिए ऐसे हिंसक नारे, मगर अफसोस तो हमें आपकी मानसिकता पर है रूबिका। अफसोस हमें आपकी दलाली पर है जो आप खुले में हमेशा करती हैं, बहुत बेशर्मी के साथ। एक पत्रकार होने की हैसियत से क्या आपने कभी सच्ची पत्रकारिता करी? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। वैसे थू है आपकी खोखली पत्रकारिता पर। आप केवल अपने मालिकों का एक लाउड स्पीकर है, बटन दबाया, बक चालू। दोस्तों, आपका ऐसे एंकर्स पर देश में जो विरोध की लहर चल रही है और उस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय आप कमेंट कर जरूर बताइए। मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।